अगर आप फैंटेसी का शौक रखते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि इसने हाल ही के दिनों में डीसी और मार्वल जैसे बड़े स्टूडियोज को फिक्शन में टक्कर दी है। फिल्म की कहानी काफी सिंपल और सेंट्रिक है, जिसमें कमाल तरीके से मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया है। इसलिए समय को ना गवाते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी एवलिन को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड जिसका नाम वेमेंड है उसके साथ अमेरिका में रहती है, जो कुछ समय पहले ही चीन से अमेरिका आए हैं रहने के लिए। उन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम जॉय है। एवलिन और उसका पति एक लॉन्ड्री का बिजनेस करते हैं, पर उनको उस बिजनेस में कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है, जिस वजह से उन्हें बैंक से एक दिन कॉल आता है और उन्हें उसी चीज से रिलेटेड बात करने के लिए बैंक में बुलाया जाता है। दरअसल लॉन्ड्री के बिजनेस के लिए एवलिन और वेमेंड ने बैंक से लोन लिया था, पर उनके बिजनेस से उनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ, इसीलिए बैंक उनके इस बिजनेस को अपने अंडर करना चाहता है और इसी कारण से उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि एवलिन की बेटी जॉय एक लेस्बियन है और एवलिन को उसकी बेटी का लेस्बियन होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जॉय की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम बेकी है, जिसको एवलिन बिल्कुल पसंद नहीं करती है, जिसकी वजह से वो ज्यादातर स्ट्रेस्ड और दुखी रहती है। जिसका एक कारण ये भी है कि उसके ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको वो सही ढंग से नहीं निभा पा रही है। जिसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि एक दिन उनके लॉन्ड्री स्टोर में एवलिन के डैड आते हैं, जिन्हें देख एवलिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो अपने डैड से काफी लंबे समय बाद मिल रही थी। जिसके बाद एवलिन, उसका पति वेमेंड और उसके डैड तीनों मिलकर बैंक जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत अजीब चीज होती है, क्योंकि एलिवेटर में जाने के कुछ ही मिनट बाद वेमेंड की बॉडी पजेस हो जाती है। वो अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता है। वो एवलिन को बोलता है कि मेरी जान खतरे में है। जिसके बाद वो उसके कान में एक डिवाइस लगाता है, जिससे एवलिन को अपने लाइफ के सभी मोमेंट्स दिखने लगते हैं, कि कैसे वो बड़ी हुई, चीन से अमेरिका तक का उसका सफर और उसकी बेटी का जन्म लेना। वो इन मोमेंट्स को देख ही रही होती है कि तभी उसका पति वेमेंड उसे एक पेपर पर कुछ लिख कर देता है, जिसके बाद वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। और ये सब देखकर एवलिन बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि अभी उसके साथ क्या हुआ था। जिसके बाद वो लोग बैंक ऑफिसर से मिलते हैं, जो उनसे कुछ बातें करती है, पर एवलिन का ध्यान तो कहीं और ही था। वो वही सब सोच रही होती है जो उनके साथ अभी एलिवेटर में हुआ था। जिसके बाद वो उसी पेपर को देखती है जो वेमेंड ने उसे दिया था, जिसमें कुछ डायरेक्शंस थी जिनको वो फॉलो करने लगती है। और उसके ऐसा करते ही वो खुद को एक स्टोर रूम में पाती है, जहाँ पर उसके साथ वेमेंड भी होता है, जो लिफ्ट में उसके साथ था। वो एवलिन को बताता है कि इस दुनिया में कई सारे यूनिवर्सेस हैं, जिन्हें हम मल्टीवर्स के नाम से जानते हैं, और मैं एक दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ जिसे अल्फा यूनिवर्स कहा जाता है। और मेरे यूनिवर्स में तुम एक साइंटिस्ट हो और तुमने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे इंसान किसी भी यूनिवर्स के इंसानों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, और सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, वो उस इंसान की क्षमताओं को भी इस्तेमाल कर सकता है। पर जिस बॉडी को वो कंट्रोल करता है उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है, क्योंकि वो पजेस्ड हो जाते हैं। और मैं भी इसी डिवाइस का इस्तेमाल करके यहाँ पर आया हूँ, ताकि मैं तुम्हें आने वाले खतरों के बारे में बता सकूं। दरअसल अल्फा यूनिवर्स की एवलिन ने वो डिवाइस अपनी बेटी के लिए बनाया था, ताकि वो हर यूनिवर्स में जाकर नॉलेज हासिल कर सके। पर उसका असर उल्टा हो जाता है, जैसा एवलिन ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसकी बेटी जॉय अब एक बुरी इंसान बन चुकी है, जिसने एक ऐसा ब्लैक होल क्रिएट कर लिया है जिसके जरिए अब वो सारे यूनिवर्सेस को खत्म करना चाहती है। और अब सिर्फ तुम ही हो जो उसको रोक सकती हो, क्योंकि इविल जॉय ने बाकी सभी ग्रहों की एवलिन को पहले ही खत्म कर दिया है। ये सारी बातें बताने के बाद वो एवलिन से ये भी कहता है कि अल्फा जॉय ने अपने लोगों को यहाँ तुम्हें मारने के लिए भेजा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम तैयार हो जाओ और लड़ना सीख लो, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक हैं। जिसके तुरंत बाद ही एवलिन को वहाँ पर वही बैंक ऑफिसर दिखने लगती है। असल में एवलिन पूरे वक्त बैंक ऑफिसर अपने डैड और हस्बैंड के साथ ही थी, लेकिन उस डिवाइस के जरिए उसकी सोच दूसरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो गई थी। आसान भाषा में वो एक वक्त पर उस डिवाइस के जरिए दो अलग जगह पर हो सकती है। जिसके बाद अचानक से बैंक ऑफिसर स्टोर रूम में मौजूद वेमेंड को मार देती है, जो एवलिन से बात कर रहा था। असल में वो बैंक ऑफिसर अल्फा यूनिवर्स की होती है, और जैसे ही वो एवलिन पर हमला करती है, एवलिन को होश आ जाता है। जिसके बाद वो फिर से इस यूनिवर्स के बैंक ऑफिसर के सामने बैठी होती है, जो उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन एवलिन को ऐसा लगता है कि शायद वो
ऑफिसर उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही है, इसलिए वो उस ऑफिसर को एक पंच मारती है जिससे वो गिर जाती है, जिसको देखकर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। और तभी वेमेंट भी उसी डिवाइस को एक बार फिर इस्तेमाल करता है, जिससे वो अल्फा यूनिवर्स के वेमेंट से कनेक्ट हो जाता है और उन सभी गार्ड्स को बहुत बुरी तरह मारता है। जिसके बाद अल्फा जॉय के लोग बैंक ऑफिसर को इस डिवाइस के जरिए खुद से कनेक्ट कर लेते हैं, जो अल्फा यूनिवर्स के वेमेंट को मारने लगते हैं, जिसके साथ एवलिन भी होती है। पर इसी बीच अल्फा यूनिवर्स के वेमेंट का कनेक्शन टूट जाता है, जिसकी वजह से इस यूनिवर्स के वेमेंट को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। पर तभी एवलिन खुद को और वेमेंट को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी स्टेयर्स पर वही पजेस्ड ऑफिसर एवलिन पर हमला करती है, जिससे बचने के लिए एवलिन खुद को किसी दूसरे यूनिवर्स की फाइटर एवलिन से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, जहाँ वो अपने आप को देखती है कि दूसरे यूनिवर्स में वो फाइटर तब बनी थी जब वेमेंट ने उसके साथ अमेरिका जाने से मना कर दिया था। इसी के साथ उसे उस फाइटर एवलिन के सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं, जिसमें वो एक सेलिब्रिटी भी होती है, जिसकी फाइटिंग स्किल्स और एबिलिटीज कमाल की हैं, और इन्हीं फाइटिंग स्किल्स को यूज करके वो पजेस्ड ऑफिसर को हरा देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अल्फा यूनिवर्स का वेमेंट फिर से इस यूनिवर्स के वेमेंट से कनेक्ट हो गया है, जो एवलिन को बताता है कि अब अल्फा यूनिवर्स की जॉय और उसके लोग यहाँ पर आते ही होंगे, क्योंकि तुमने उनके एक साथी ऑफिसर को मार दिया है, जिसकी खबर उन्हें अब मिल चुकी होगी। ये सब बातें बताने के बाद वो वेमेंट की बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जहाँ दूसरी तरफ अल्फा जॉय ने इस यूनिवर्स की जॉय से खुद को कनेक्ट कर लिया होता है, जिसके बारे में अभी एवलिन और वेमेंट को नहीं पता है। जिसके बाद फिर पुलिस बैंक में हुए हादसे की वजह से एवलिन को अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर अल्फा जॉय आ जाती है, जो उन सभी पुलिस वालों को मारकर एवलिन की तरफ बढ़ती है उसे खत्म करने के लिए, जिससे बचने के लिए एवलिन अपने आप को दूसरे यूनिवर्स की फाइटर एवलिन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती है। पर वो किसी और यूनिवर्स की एवलिन के साथ कनेक्ट हो जाती है, जहाँ वो अजीब सा अनुभव करती है, जिसमें वो ऑफिसर उसकी अच्छी दोस्त होती है और उन सभी की फिंगर्स हॉट डॉग की तरह मोटी और लंबी होती हैं। दरअसल में ये एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था जो हमें देखने के लिए मिला। जिसके बाद एवलिन अपने यूनिवर्स में वापस आ जाती है, जिधर अल्फा जॉय एवलिन पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी एवलिन के अल्फा डैड वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एवलिन अपने घर जाकर इस बारे में वेमेंट से बात करने लगती है, जहाँ तभी जॉय भी आ जाती है, जो इस यूनिवर्स की रियल जॉय होती है, जो अपने होश में आ चुकी थी, जिसे एवलिन टेप से बांधने लगती है ताकि दोबारा अल्फा जॉय उस पर कंट्रोल ना कर सके। और जब ये बात वहाँ मौजूद एवलिन के अल्फा डैड को पता चलती है, तो वो जॉय पर गन पॉइंट करके उसे मारने की कोशिश करते हैं, जिन्हें एवलिन रोक देती है। तभी एवलिन के अल्फा डैड अपने लोगों को बुलाते हैं, जो एवलिन, वेमेंट और जॉय पर हमला कर देते हैं। पर तभी एवलिन फिर से उस डिवाइस का इस्तेमाल करके खुद को दूसरे सभी यूनिवर्सेस की एवलिन से कनेक्ट कर लेती है, जिससे उसमें उन सभी एवलिन की स्किल्स, पावर्स और एक्सपीरियंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो उन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह मारती है। जिस बीच एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो उनसे लड़कर थक जाती है और जमीन पर गिरने लगती है। पर तभी वहाँ पर अल्फा वेमेंट आ जाता है, जो उसे संभालता है। लेकिन तभी अल्फा यूनिवर्स में अल्फा जॉय अपने डैड को मार देती है, जिस वजह से इस यूनिवर्स में भी अल्फा वेमेंट का कनेक्शन एवलिन से टूट जाता है, जिसकी वजह से इस यूनिवर्स के वेमेंट को होश आ जाता है और हमेशा की तरह वो कुछ भी समझ नहीं पाता है। पर तभी वहाँ पर अल्फा जॉय आ जाती है, जो एवलिन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे देख एवलिन हिम्मत करके उठती है और उसे मारने की कोशिश करती है। पर उसमें अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी और वो जमीन पर गिरकर मारी जाती है, जिसको देखकर अल्फा जॉय हंसने लगती है। पर तभी हमें दूसरे यूनिवर्स की सेलिब्रिटी एवलिन को दिखाया जाता है, जो थिएटर में बैठी होती है। वो वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद हम अलग अलग यूनिवर्सेस की एवलिन को देखते हैं। अब कहानी में हमें एक बार फिर से एवलिन को उसके लॉन्ड्री स्टोर में दिखाया जाता है, जहाँ न्यू ईयर की पार्टी के लिए वो सभी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ एवलिन जॉय और बेकी को एक साथ देखती है, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि वो अल्फा जॉय है। जिसके बाद अल्फा जॉय एवलिन को उसी ब्लैक होल के पास ले जाने लगती है, जिसे उसने बनाया था ताकि वो मल्टीवर्स को खत्म कर सके। अल्फा जॉय एवलिन से बोलती है कि मैं आपको मारना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं तो आपको आपके दुखों से मुक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि जितने यूनिवर्सेस की एवलिन को मैंने मारा वो सब बहुत खुश थी, पर आप मेरी तरह हो जो अपनी जिंदगी से दुखी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस ब्लैक होल की तरफ बढ़ो। थोड़ी देर के लिए एवलिन उसकी बात मान जाती है, वो उसे फील करती है और उस ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन बाद में एवलिन एक बार फिर से फोकस करती है और खुद को अपने लॉन्ड्री स्टोर में पाती है, जहाँ कुछ देर बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, क्योंकि उसने अभी तक लॉन्ड्री के लिए लिया हुआ लोन नहीं चुकाया था। पर वहीं खड़ा वेमेंट पुलिस और उस बैंक ऑफिसर को समझाता है कि प्लीज हमें थोड़े दिन का वक्त और दे दीजिए, जिसकी बात वो मान के वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर एवलिन बहुत बुरा फील कर रही होती है, इसलिए वेमेंट एवलिन के पास आकर उसको बोलता है कि
वो हमेशा उसके साथ है, चाहे फिर दुख हो या फिर सुख, वो उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और वेमेंट के इस प्यार को देखकर एवलिन जिंदगी के मकसद को समझ जाती है, जिसके बाद वो अल्फा जॉय के साथ उस ब्लैक होल में नहीं जाती है। अब इन सब को देखकर अल्फा जॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने लोगों से कहकर एवलिन पर हमला करवा देती है। पर एवलिन उन सभी को जिंदगी की उसी सीख के बारे में बताने लगती है, जिससे अल्फा जॉय के लोग उसे छोड़कर जिंदगी के असली मकसद को समझ जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। वहीं दूसरे यूनिवर्सेस की भी सभी एवलिन सब कुछ ठीक करने लगती हैं। वो अपनों के साथ रिश्तों को और मजबूत कर लेती हैं, जिन सबको देखकर अल्फा जॉय अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए अकेले ही उस ब्लैक होल में जाने लगती है, जहां एवलिन उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम एवलिन को अपने लॉन्ड्री स्टोर के बाहर खड़ा देखते हैं, जहां जॉय भी होती है। वो जॉय के पास जाकर उसको बोलती है कि मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ और मैं तुम्हारे और बेकी के रिश्तों को भी स्वीकार करती हूँ। मैं बस हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ। एवलिन की ये बातें सुनकर जॉय इमोशनल हो जाती है और अपनी मॉम के गले लग जाती है, जिसके बाद दूसरी तरफ एवलिन अल्फा जॉय को ब्लैक होल में जाने से रोक लेती है और वो ब्लैक होल गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो सब अब साथ रहने लगे हैं। जिसके बाद वो सब एक साथ मिलकर उसी बैंक में जाते हैं, जहाँ जॉय की गर्लफ्रेंड भी उनके साथ जाती है, क्योंकि अब उनका रिश्ता जॉय की फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो इससे खुश हैं। और अब एवलिन और वेमेंट दोनों एक दूसरे की बातें मानते हैं और खुशी खुशी रहने लगे हैं। और जब वो बैंक में अपने पेपर जमा करवाते हैं, तब बैंक भी उनके लॉन्ड्री बिजनेस को अपने कंट्रोल में नहीं लेता है, क्योंकि अब एवलिन और वेमेंट अपने लॉन्ड्री बिजनेस को पहले से काफी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और अब बैंक वाले भी उनकी तारीफ करने लगे हैं, जिसकी वजह से एवलिन बहुत खुश है, जो अब जिंदगी का सही मकसद समझ चुकी है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। बाकी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगी, पर फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।